निवातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है आरजीएसएस एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और कुछ दिन पहले जो निजी अस्पताल थे उनके द्वारा आरजीएसएस के अंतर्गत इलाज करने के लिए मना किया गया था। लेकिन उसके बाद में राज्य सरकार और आरजीएसएस में शामिल जो भी निजी अस्पताल है उनके बीच में समझौता होने के बाद में जो भी सेवाएं हैं वो वापस बहाल हो चुकी है। अब आरजीएसएस से संबंधित में एक और इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। आपको पता है कि बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या राजस्थान मुद्रा ग्रामीण बैंक है, उनका विलय हो चुका है और उसके बाद में जो नया बैंक हुआ है वो है राजस्थान ग्रामीण बैंक। अब जब भी बैंक किसी भी बैंक का किसी दूसरे बैंक में विलय होता है या नया बैंक बनता है तो सबसे ज़्यादा जो चेंज होते हैं वो होते हैं आईएफएससी कोड में और अकाउंट नंबर में। तो आपको आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर अगर आरजीएसएस में आपका ये जो बैंकों क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक या बड़ौदा ग्रामीण बैंक या राजस्थान मुद्रा ग्रामीण बैंक का अगर आपका खाता था जिसके कारण से आपको आरजीएसएस संबंधित जो भी बेनिफिट वगैरह था, तो अगर वो आपके अकाउंट नंबर है तो उसमें आईएफएससी कोड भी चेंज हुए हैं, बैंक डिटेल्स भी चेंज हुई है, तो वो आरजीएसएस पोर्टल पे अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं क्या आदेश है कि जिन महत्वपूर्ण सूचना है कि आरजीएसएस पोर्टल पे तुरंत बैंक विवरण अपडेट हेतु तो जिनका खाता बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या राजस्थान मुद्रा ग्रामीण बैंक में था, अब है वो राजस्थान ग्रामीण बैंक में मर्ज हुआ है। अब पोर्टल पे जाकर के आपको अपना खाता नंबर और आईएफएससी कोड अपडेट करना है। एमआईसीआर नंबर सहित कैंसिल चेक की प्रति है आपको अपलोड करनी है और समय रहते अगर अपडेट नहीं करेंगे तो आपका बिल का भुगतान संभव नहीं हो पाएगा। तो ये मेन जो सूचना उन साथियों के लिए है जिनके आरजीएसएस में अकाउंट में पैसा आता है। और अकाउंट में कब आएगा कि जब आपका रीइंबर्समेंट होगा। आपने मान लो इमरजेंसी में किसी ऐसे अस्पताल में इलाज करवा लिया जहां आरजीएसएस की सुविधा जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल की लिस्ट में नहीं है लेकिन इमरजेंसी में कराया, तो आप जब आरजीएसएस के अंतर्गत रीइंबर्समेंट का दावा प्रस्तुत करते हैं तो उस समय जो भी पेमेंट होगा वो आपके अकाउंट में आएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आपका अकाउंट नंबर ही गलत होगा तो आपका पेमेंट नहीं आएगा। दूसरा, अब जैसे 2 दिन पहले कोई कमेंट भी आया था कि बीच में कुछ दिनों के लिए यानी 2-3 दिनों के लिए कुछ निजी अस्पतालों ने, सभी ने नहीं, कुछ ने तो इलाज शुरू रखा था लेकिन कुछ निजी अस्पतालों ने आरजीएसएस के अंतर्गत इलाज करना बंद कर दिया था 2-3 दिन के लिए। ऐसी स्थिति में अगर किसी का इमरजेंसी में था और उनका ऑपरेशन हुआ है तो उनको कैश पेमेंट करके ऑपरेशन किया गया। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को मान लो पेमेंट चाहिए तो उनको रीइंबर्समेंट के लिए अपना अप्लाई करना पड़ेगा, क्लेम करना पड़ेगा। और अगर उस कर्मचारी का खाता है वो बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या राजस्थान मुद्रा ग्रामीण बैंक में था तो उनके अकाउंट नंबर वगैरह सारे चेंज होंगे। तो जब भी रीइंबर्समेंट के लिए वो दावा करेंगे तो उनके अकाउंट नंबर पुराने सो होंगे। तो ऐसी स्थिति में जो भी पेमेंट आएगा वो उनके खाते में नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए आरजीएसएस पोर्टल पे ये न्यूज़ दी हुई है या जो स्क्रीन पे ये चल रहा है कि जिनका खाता बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या राजस्थान मुद्रा ग्रामीण बैंक में था, अब उनका विलय राजस्थान ग्रामीण बैंक में हो चुका है, तो वे आरजीएसएस पोर्टल में जाकर अपना खाता नंबर और आईएफएससी कोड तुरंत अपडेट करें। और अपडेट के लिए एमआईसीआर नंबर सहित कैंसिल चेक की प्रति आवश्यक है। अब आरजीएसएस पोर्टल अपलोड की गई सूची में जिन इकाइयों के आईएफएससी कोड गलत है, मान लो ये तो है ही है, लेकिन मान लो आपके आईएफएससी कोड पहले से कोई भी अकाउंट है वो चेंज नहीं हुआ, बैंक चेंज नहीं हुआ, लेकिन आपने आईएफएससी कोड गलत भरे हैं। गलत उस स्थिति में होंगे कि जब आपने जैसे मान लो आपका खाता एसबीआई में था लेकिन एसबीआई की ब्रांच जयपुर में था, आपका ट्रांसफर होकर के आप जयपुर से जोधपुर गए, उदयपुर गए और आपने खाता भी अपना वहाँ ब्रांच में ट्रांसफर करवा लिया, तो आपके बैंक अकाउंट सेम रहेंगे लेकिन आईएफएससी कोड चेंज हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में भी आपको आईएफएससी कोड है वो तुरंत अपडेट करने हैं और समय पर जानकारी अपडेट नहीं करने पर भुगतान हेतु बिल प्रेषित किया जाना संभव नहीं होगा। ये आरजीएसएस की तरफ से महत्वपूर्ण आदेश से निर्देश है। अब इसमें अभी फिलहाल जैसे आरजीएसएस आपके खुद के लॉगिन में जाकर देखेंगे तो वहाँ कहीं भी बैंक डिटेल अपडेट करने का ऑप्शन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो मुझे लगता है कि इसका जो तरीका हो सकता है वो ये है कि आप अपने जन आधार में सबसे पहले अपना बैंक जो भी चेंज हुआ है उसके अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह अपडेट करें और जन आधार में अपडेट करने के बाद में जो फैच डाटा फ्रॉम जन आधार पोर्टल करेंगे तो जन आधार से जो भी आपकी सूचना है वो आपके आरजीएसएस पोर्टल पे अपडेट हो जाएगी। तो पहला काम आपको करना है कि आपको जन आधार में अपना बैंक अकाउंट जो भी डिटेल्स है, आईएफएससी कोड वगैरह है वो सारे अपडेट कर लें। और जन आधार से जब डाटा आरजीएसएस पोर्टल में आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने में अपडेट डिटेल्स फ्रॉम जन आधार आप करेंगे तो आपकी जो भी बैंक डिटेल वगैरह है वो मुझे लगता है अपडेट हो जाएगी। फिर भी अगर इस संबंध में कोई विशेष अलग से सूचना आई तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये निर्देश जरूर है। आरजीएसएस साइट के जो भी पोर्टल है उसकी साइट पे भी आपको यहाँ से ये जो आरजीएसएस की साइट है मैं आपको यहाँ मेन साइट पे लॉगिन करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे आप आरजीएसएस की मेन साइट है इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे
तो आपके यहाँ जैसे RGSS में आपको यहाँ क्लिक करके बता रहा हूँ, यहाँ से जैसे आप RGSS सेलेक्ट करेंगे तो RGSS पोर्टल पे जैसे आप लॉगिन करते हैं तो मेन स्क्रीन पे ये जो भी न्यूज़ चल रही है कि आपके जिनके भी बैंक अकाउंट चेंज हुए हैं वो जरूर अपना बैंक डिटेल से वो अपडेट कर लें। यहाँ से जैसे आप ये इस तरीके से लॉगिन करते हैं तो यहाँ अलग अलग तरह के ऑप्शन, यहाँ जो मैसेज आते हैं, अब इसी मैसेज में एक मैसेज आ रहा है कि आप अपने जो भी RGSS पोर्टल पे जा करके अपने बैंक डिटेल से वो जरूर अपडेट कर लें जिनके भी बैंक में चेंज हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।